यहाँ भागवत से हटके है, पर मैं आपको यह संदेश दूं कि लोग गरीबी में क्या क्या नहीं करते और क्या क्या नहीं कहते। अगर आप सब लोग कहो इजाजत दो तो मैं गरीबी की कथा आपके आंगन में परोसूं। आहा, कि टोटा मती न ये किसी पे बहुत बुरा है टोटा, और गुंडा लोचा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लोचा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। देखो नरसिंह भगवान का भजन करते करते भगवान में इतनी रति हो गई, कारोबार करना बंद कर दिया। नरसिंह के भैया ने नरसिंह को निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। जो संपत्ति मिली थी, नरसिंह का एक बेटा है और एक बेटी है रामा। बेटी का विवाह किया, वो सारी संपत्ति विवाह में लगा दी। देखो लोग गरीबी में अपने पराये हो जाया करते हैं। किसी गरीबी के भाई के घर में मौत हो जाए तो लोग बड़ा सोच समझ के आते हैं, इंसल्ट हो जाएगी। और पैसे वाले का कुत्ता भी मर जाए तो लोग आंसू बहाते हैं। देखो कितनी विडंबना है। रामा का विवाह हो गया, रामा अपने ससुराल में आई और सज्जनों नरसिंह जी, नरसिंह मेहता एक मंदिर पर रहने लगे। थोड़े दिन बाद पत्नी का देहावसान हो गया, पत्नी मर गई और पत्नी के साथ साथ में बेटा भी मर गया। अकेले रह रहे और ये टोटा मती ना आइए किसी के बहुत बुरा है टोटा, और गुंडा लोचा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। गुंडा लोचा नाम धरा दे बेईमान बना दे टोटा। और इधर रामा की शादी को 30 वर्ष हो गए। 30 वर्ष से रामा ने अपने बाबूजी को कभी नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा। धीरे धीरे बेटा पिताजी को नहीं देखा। एक दिन देखा रामा की एक बड़ी बेटिया है, उसका विवाह होने को आया। सब जगह पत्र गए, सब जगह निमंत्रण गया मेरे भैयाओं, पर मनसा सेठ ने नरसिंह को कोई निमंत्रण नहीं दिया क्योंकि दरिद्र है, गरीब है। रामा चरणों में बैठ गई, पिताजी क्या मेरे बाबूजी को निमंत्रण नहीं दोगे? मनसा सेठ कहने लगा वो भिखमंगा बाबा क्या करेगा हमारे, जहां करके हमारे रिश्तेदारों में बेइज्जती करवाएगा। रामा भूल जाओ उसको। जब से बेचारी रामा आई तब से पिता को नहीं देखा कभी। अपने पति के पास में गई, चरणों में बैठ गई, क्या प्राणनाथ मेरे पिताजी को निमंत्रण नहीं दोगे? पति ने भी फटकार दिया, रामा क्या कहती हो? उस भिखमंगा को हम यहाँ बुला करके अपनी बेइज्जती करवाएंगे, सेठों के बीच में नंगे को बुलाएंगे। सास के चरणों में बैठ के चरण पकड़ रही, मैया क्या मेरे बाबूजी को नहीं बुलाओगे? 30 वर्ष हो गए मैंने अपने पिता को नहीं देखा, एक बार मेरे पिताजी को बुला लो। भैया रामा ने कहा ऐसे नहीं मानेगी ये। मनसा सेठ ने कापी पेंसिल ली, 9 मन हल्दी, 9 मन धनिया, 9 मन सुपारी, सोने के सिलबट्टा सब लिख दिया और नीचे एक लाइन लिख दी, अगर ये व्यवस्था हो तो आना, नहीं तो मन मार के घर में रह जाना। मेरा कहने का भाव सजनों, गरीबी में लोग अपने भी पराये हो जाया करते हैं। नाई को बुलाया, नाई जो रामा ने ये पत्र देखा, रामा फूट फूट करके रोने लगी, मेरे बाबूजी के पास तो कुछ है नहीं। पत्र दे दिया, नाई से कहा नाई ऐसे भिखमंगा के यहाँ तुम जा रहे हो, खाने को लेकर के जाना, खाने को लेकर के जाना। याद रखना मेरे भाई बहन, जिन पर गरीबी आई होगी वो जानते होंगे गरीबी का दर्द क्या होता है। गरीब लोग आज भी यहाँ, गरीबों के बच्चे भूख प्यासे तड़प तड़प करके मर जाते हैं। हम लोग लाखों रुपया जाकर के एक मंदिर में चढ़ा देते हैं, एक आदमी को पैसा वाला कर देते हैं। और धर्म ये कहता है कि जहां पर कोई दरिद्र दिखे, गरीब दिखे, जिस बेटी का विवाह हो रहा हो उस बेटी को दान कर देना चाहिए। भगवान को पैसे की क्या जरूरत है? भक्तों उस नाई ने कुछ चावल लिए और नाई नरसिंह सेठ के गांव में गया। सबसे पूछ रहा भैया यहाँ कोई नरसिंह सेठ रहता है? सबने मना कर दिया। एक व्यक्ति ने बताया कि नरसिंह का भैया सामने रहता है। और हमारे ओमवीर सिंह भगवान की कथा में 101 रुपए भेंट कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सज्जनों जिन पर गरीबी आई होगी
शाम को लोग पानी पी करके सो जाते हैं, गरीबी में पड़ोसी भी नहीं पूछता। बच्चे भूख से तड़प तड़प करके सो जाते हैं सज्जनों। गरीबों को दुख को तुमने पहचान लिया तो समझ लो असली सच्चे भगवान की पूजा कर ली, उन गरीबों की मदद तुमने कर दी। मनसा सेठ का नाई भैया के पास में गया, धक्का मार करके बाहर निकाल दिया, मेरा कोई नरसी वर्सी भैया नहीं है, और चला जा करके जाओ, नरसी का महात्मा है, मंदिर पे रहता है, उससे जाकर के मिल ले। आहा, नाई आया सज्जनों, और 21 रुपए शंकर सिंह भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करें। धन्यवाद। नरसी जी बैठे हुए, सफेद दाढ़ी सफेद जटाएं हैं सज्जनों, खाने को कुछ है नहीं, टूटे से तख्त पर बैठे। जाकर के वो पत्र दिया और पत्र नरसी जी ने पढ़ा तो नरसी जी फूट फूट करके रोने लगे, खूब रोए। रामा, तू तो मेरी दशा को जानती थी, मेरे पास खाने को भी रोटी नहीं और तूने इतना बड़ा पत्र अपनी बेटी की शादी में लिखवा दिया। पत्र तो ले लिया सज्जनों और आंसुओं को घोट करके पी गए ताकि इस नाई को पता न लगे, और कह दिया भैया तू यहाँ पर विश्राम कर, मैं तेरे खाने की व्यवस्था करूं। गए जंगल में थे, बथुआ तोड़ के लाए, तब तक भगवान ने देखा, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्यारे से कहा बच्चों जो सब जाना तो मुरी। भगवान ने देखा सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने की चम्मच, सोने का गिलास, 56 प्रकार का व्यंजन लेकर के भगवान आ गए। कौन हो? बोले मैं नरसिंह जी का मुनीम हूं। दे दिया सज्जनों। और तालेवर सिंह हारनपुर भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे। भैया तब तक भगवान आ गए, मैं नरसिंह जी का मुनि में भोजन खाओ। नाई ने भोजन किया और कहने लगा मनसा सेठ तो ये कह रहा था उस भिखमंगे के जहाँ खाने को नहीं मिलेगा, ऐसा भोजन यहाँ खाया, ऐसा मैंने जीवन में नहीं खाया कभी। थाली बेचारा देने लगा। भगवान कृष्ण बोले हमारे नरसिंह जी का ये नियम है कि जो जिन बर्तनों में खाता है वो उसी को दे देते, ले जाओ। बड़ो खुश हुआ, मैं तो एक ही बार में माला माल हो गया। आहा, भगवान ने लीला करी सज्जनों। इधर नरसिंह जी बेचारे बथुआ लाए, पड़ोसन से कहा भैया ये बथुआ को उबाल दो और उसमें नमक डाला और उसको लेकर के आए। नाई से कहा भैया ये रूखे सूखे भोजन को खाना, पर मेरे समधि से जाकर के कुछ मत कहना, मेरी बेइज्जती को छुपा लेना। नहीं बोला क्या कहते हो नरसिंह जी, अभी आपने भोजन करवाया, नहीं मानते तो ये देखो थाली और लोटा। जो समझा प्रभु लीला कर दी तुमने, मेरे जैसे दास की इज्जत को बचा लिया। और 21 रुपए हर्षित भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे।